दोस्तों, क्या आपके मोगरा के पौधे पर फ्लावरिंग काफ़ी कम संख्या में होती है? खासकर बरसात का जो मेन सीज़न होता है जुलाई से सितंबर का, इसमें बहुत कम पौधे पर फूल आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से बरसात के सीज़न में आप अपने पौधे से ढेरों फूलों और कलियों को ले सकते हैं। इसके लिए आपको किन ज़रूरी कामों को करना है, साथ ही साथ किन ऐसी फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है जिनका इस्तेमाल करने से आपके मोगरा के पौधे पर बरसात में ढेरों फूल और कलियां आएँ, साथ ही साथ आपका पौधा भी स्वस्थ और हरा भरा रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोगरा का पौधा एक फूल वाला परमानेंट पौधा है और इसमें मेन फ्लावरिंग सीजन बरसात का होता है, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में इस पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। वैसे इसमें मार्च के लास्ट से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब बहुत अधिक गर्मी होती है तब इस पर फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है या बहुत कम होती है। उसके बाद अक्टूबर से इसमें फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है और नवंबर आते आते ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है और अगली नई ग्रोथ को अपनी फिर ये स्टार्ट करता है स्प्रिंग सीजन के बाद में। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें मोगरा के पौधे की देखभाल बरसात के सीजन में करनी है अधिक फूलों को लेने के लिए। तो दोस्तों, पहला काम आपको अपने मोगरा के पौधे पर करना है कि अगर आपके मोगरा के पौधे में किसी भी तरीके की अभी कलियां नहीं बन रही हैं या एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, दूसरी बार फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो पा रही है, तो सबसे पहले आप काम करें कि अपने पौधे की हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दें, क्योंकि जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे और फर्टिलाइज़र डालेंगे तो पौधे पर नई ग्रोथ में कलियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अगला काम आपको करना है कि अपने मोगरा के पौधे में बरसात का पानी बिल्कुल भी गमले में रुकने ना दें, क्योंकि रुके हुए पानी से पौधे की जड़ें गल जाती हैं और पौधा फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और वो कलियों को नहीं बना पाता है। क्योंकि बरसात के पानी में एसिड की मात्रा होती है, जिसकी वजह से अगर पानी गमलों में रुक जाता है तो पौधों की जड़ें जो हैं वो एसिड की वजह से ख़राब होने लगती हैं। अगली चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको अपने मोगरा के पौधे को बरसात के सीजन में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आपके मोगरा के पौधे को धूप तो पूरी देर की मिले, लेकिन गमले में पानी ज़्यादा देर इकट्ठा ना रहने पाए। दोस्तों, मोगरा के पौधे को लूज, हवादार और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी काफ़ी पसंद है, इसलिए आप हर 8 से 10 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे की मिट्टी में गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि जब आप गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी लूज हो जाएगी और जब मिट्टी लूज होएगी तो जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाएगी, जिसकी वजह से बरसात के पानी से जो जड़ें कमज़ोर हो रही हैं उनको अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिलेगी और वो फिर से एक्टिव और स्वस्थ हो जाएंगी। अगली चीज़ है कि बरसात के सीजन में सभी पौधों पर जैसे इंसेक्ट काफ़ी अधिक संख्या में लगते हैं, उसी तरीके से मोगरा के पौधे पर भी लग जाते हैं। तो दोस्तों, हफ्ते में आप एक बार अच्छी तरीके से नीम ऑयल का मोगरा के पौधे पर जिस दिन धूप निकली हो उस दिन स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि किसी भी तरीके का अगर कोई इंसेक्ट लगा है तो वो हट जाए। चलिए बात कर लेते हैं कि मोगरा के पौधे से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो दोस्तों, बरसात के मौसम में मोगरा के पौधे से अधिक फूल लेने के लिए ऐसी फर्टिलाइज़र्स दी जाती हैं जो कि पौधे को मजबूती देने के साथ साथ फूल बनाने की प्रोसेस को तेज करें। तो सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। अगर पौधे पर किसी भी तरीके का कोई फूल ऐसा है जो फूल चुका है या कोई कली काली है तो उसको हटा दें। पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके के कोई खरपतवार है तो उसको भी हटा दें, जिससे कि जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो पौधे को उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। धीरे धीरे करके आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें और लगभग 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें हवा लगने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो यहाँ पर मेरा पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर लगभग 4 चम्मच चाय वाले नीम खली के पाउडर को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो नीम खली के पाउडर में, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी पाया जाता है।
जिसकी वजह से पौधे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसी के साथ में इसमें बरसात के सीज़न में जब इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस, एंटी वायरस होने की वजह से पौधे की मिट्टी में किसी तरीके के कीड़े या फिर फंगस नहीं लगती है। अगली चीज़ आपको लेना है आधा चम्मच चाय वाला एप्सम सॉल्ट, क्योंकि दोस्तों एप्सम सॉल्ट जो होता है वो मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है और इसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। जो कलियां काली होकर नीचे गिरती हैं वो गिरना बंद हो जाती हैं। साथ ही साथ बरसात में जो पत्तियों का पीलापन हो जाता है पौधों पर वो बंद हो जाता है। साथ ही साथ पत्तियों के मुड़ने की समस्या भी इसको देने से पौधे में दूर हो जाती है, क्योंकि ये मिट्टी से मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है। और बरसात के सीज़न में जब लगातार कई दिनों तक बरसात होती है तो मिट्टी के पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से पौधे फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। अगली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको चाय की पत्ती लेनी है। तो अगर आपका पौधा 10 इंच या फिर 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो 2 चम्मच आप फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। तो चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के साथ साथ बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को अच्छी ग्रोथ और पौधे पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग लाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी को भी चाय की पत्ती जो है काफ़ी सॉफ्ट बना कर रखती है, क्योंकि इसमें जो दाने पाए जाते हैं उसकी वजह से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बनी रहती है। तीनों खादों को अच्छी तरीके से आप गमले की मिट्टी में मिला दें और अगर गमले की मिट्टी सूखी है तो ऊपर से आप थोड़ा पानी डाल दें, जिससे कि मेन जड़ तक इस खाद का असर हो सके। और अगर गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई है तो फिर पानी ना डालें। जब हल्की सी मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी डालें, तो धीरे धीरे इसका असर पौधे को मिलता जाएगा और आप देखेंगे कि जिस पौधे पर आपके ग्रोथ नहीं हो रही है या कलियां नहीं बन रही हैं, अगर आप 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।